राधे राधे भक्तों। तो आज की वीडियो में हम एक आलसी ब्राह्मण और भगवान की कहानी सुनेंगे। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसे पूरा सुनिएगा। बहुत ही आपको मज़ा भी आएगा और उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। उसकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे, सब कुछ था। उसकी ज़मीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वह खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलसी स्वभाव से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब सादर सत्कार किया। खुश होकर सम्मानपूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। तुम कोई वर मांगो। ब्राह्मण को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन बोला, नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वह अब खाना खाने बैठ गया। वह अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि उसके पति कितना गलत सोच रहे हैं। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। वो जिन से मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे पूंछ पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस की कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दूं। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी जान पर बनाई अब हमें यह मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहाँ जिन लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ मोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वो यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो
कि कभी भी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जो जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला, मालिक मैं जल्द ही ये काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने हमेशा के लिए आलस को त्याग दिया। तो ये थी आज की कहानी और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम समय पर और खुद ही करना चाहिए। तो ये थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।